इतो ने करा अगर दूसरे की सरकार बन गई तो का हुई है मत तुम्हारो कुछ भी हो जाए, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी को सबल समाज उखाड़ के फेंकने का काम कर सकता है, सुनिए, चाहे मियां की सरकार रहे, चाहे बहन जी की सरकार रहे, उसको भी उखाड़ करके फेंकने का काम सबल समाज कर देगा। जो है सबल समाज किसी का बन हुआ मजदूर नहीं है, सरकार बनाता है और बिगाड़ता है सबल। फिर भैया वो है कि हुई है वो मियाँ ही मियाँ कही है वो। हाँ हमें नहीं मालूम। क्या उस सपा की सरकार में जय श्री राम का नारा नहीं लगता था? बिल्कुल लगता था। ये सबल समाज के लोग पूजा पाठ करते थे, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की सरकार रही हो। आप तो मान लीजिए अपनी ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है सबसे ज्यादा अगर काउंटर से लेकर के किसी भी चीज में अपमानित होने का काम हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। जो कोई पंडित नहीं हुआ, पंडित सब मौज काट रहे हो भैया। ब्रजेश पाठक का डिप्टी सीएम बनाए दोगे, पूरी खाओ सब्जी खाओ। ब्रजेश पाठक जैसा नेता ब्राह्मण समाज को ब्रजेश पाठक जैसा नेता नहीं चाहिए। वो बसपा कैडर से आए हुए नेता थे जो है, उनको ये ब्राह्मण समाज अपना नेता नहीं मानता है। रबड़ी खाओ, रोज सवेरे आइयो, पूरी सब्जी खवाइबो, पूरी सब्जी तुम्हें खवाइबो। ये जो है रबड़ी आप खा लीजिए जा करके, हरदोई से आकर के ब्रजेश पाठक से कह दीजिए कि भाई साहब आप हमको रबड़ी खिला दीजिए। ब्राह्मण समाज पूरा जो है रबड़ी खाने वाला नहीं है। मिश्रा जी कह रहे हैं कि यूसीजी लाकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। अरे ना, इनके पाँच छुई लीबो, हम ब्राह्मण है, इनके पाँच छुई लीबो, बता भाई छुई ली ये सब बोलती है। नाराज हैं बीजेपी से। काहे बीजेपी से नाराज? कह रहे यूजीसी ला लिया है। यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान लाओ, धर्मेंद्र प्रधान। अमा योगी जी की क्या गलती भैया? अमा योगी जी की क्या गलती? हाँ हम भी कर रहे हैं कि इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के केंद्र में मंत्री है कि नहीं? कैबिनेट केंद्र में कैबिनेट मंत्री है जो है, क्या वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही किए होंगे ना? अकेले थोड़ा ही ला करके बना करके कर दिए जो है। पंडित हम पंडित भैया देखो, एक पॉलिटिक्स की बात पूरी है जो है, पूरा सबल समाज विरोध कर रहा है। ये नहीं कि हम ही केवल विरोध कर रहे हैं, पूरा सबल समाज विरोध कर रहा है इसमें जो है। ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज हो गया तो बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? सत्ता तो बीजेपी की सरकार बन कहाँ रही है? यही सबल समाज, यही ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, और आज यही भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज जो हराने का काम शुरू कर दिया है। मिश्रा जी 27 में किसको आशीर्वाद देने वाले हैं अब की बार आप लोग? जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उसी को आशीर्वाद दे दिया जाएगा। जो बीजेपी को हराएगा? बिल्कुल। मिश्रा समाज भाजपा को छोड़ रहा है। अरे भाई, जब भारतीय जनता पार्टी जो है सबलों का विनाश कर दी तो काहे के लिए सबल जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिताने का काम करेगा? अपमान साधने के लिए? तो अब ये सबल समाज जो है अपना अपमान नहीं कराएगा। क्या? हाँ अभी हाँ देखिए, अभी जो आपने जनेऊ पहना हुआ है। भाई हम लोग ब्राह्मण आदमी है, ब्राह्मण का धर्म है जनेऊ पहनना। जनेऊ होती है, पैसा खर्च होता है, माता जी के दरबार में जाकर के जनेऊ हम लोग करवाते हैं। विंध्याचल में जो है देवी जी के स्थान पर हम लोग का जनेऊ होता है जो है ब्राह्मण का जो है। तो ये बताइए, अगर ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज हो गया है तो बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? सत्ता तो बीजेपी की सरकार बन कहाँ रही है? यही सबल समाज, यही ब्राह्मण समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, और आज यही भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज जो हराने का काम शुरू कर दिया है। सोचिए 2027 के विधानसभा चुनाव के ज्यादा दिन बचे नहीं है, और हमारे बीच में मिश्रा जी बैठे, एक स्टूल ये रखा हुआ, बगल में कुर्सी बैठे हैं। आराम से मिश्रा जी सत्ता का सुख का आनंद ले रहे थे, लेकिन यूजीसी लाकर बीजेपी ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लिया। अब ये सत्ता का सुख भोगने वाले, सत्ता के साथ रहने वाले मिश्रा जी 27 में बीजेपी को हराने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट माननीय अलंकार अग्निहोत्री जी देखिए इसी यूजीसी के मामले पर इस्तीफा दे दिए नौकरी से। सनातन का अपमान की वजह से जो है दे दिए। शंकराचार्य जी के बटुओं का जो अपमान हुआ प्रयागराज में, उस पर जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो है। जब ऐसे व्यक्ति सहन नहीं कर पाए
अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जो है लोग आए, नौकरियों से रिजाइन देना शुरू तो कर मिश्रा जी, लड़ाई में उत्तर प्रदेश में देखा जाए दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी है और बहन जी तो तीसरे नंबर पे है, तो मिश्रा जी के सपा के साथ जाने का प्रयास करेंगे? जिस यूजीसी का विरोध हो रहा है, सबल समाज कर रहा है, जिस SC ST का विरोध हो रहा है, तो काहे के लिए बहन जी के साथ ये सबल समाज जाएगा? काहे के लिए सबल समाज जो है तो बहन जी के साथ जाएगा? अखिलेश यादव को जा सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगा उसके साथ ये सबल समाज चला जाएगा जो है। अच्छा, बिल्कुल जाएगा जो है। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है भाई साहब। हाँ देखिए, नहीं आप गाली मत देना। देखिए आप बताइए, मिश्रा जी कह रहे हैं कि UCG लाकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान लिया। अरे ना, इनके पाँच छुई लीबो, हम ब्राह्मण है, इनके पाँच छुई लीबो, बतावा छुई ली, ये सब बोलती हैं। नाराज हैं बीजेपी से। काहे बीजेपी से नाराज? कह रहे UGC ला लिया है। UGC धर्मेंद्र प्रधान लाओ, धर्मेंद्र प्रधान। अमा योगी जी की क्या गलती भैया? अमा योगी जी की क्या गलती? हाँ, हम भी कर रहे हैं कि इसमें योगी जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के केंद्र में मंत्री है कि नहीं? कैबिनेट केंद्र में कैबिनेट मंत्री है जो है, क्या वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर ही किए होंगे ना? अकेले थोड़ा ही ला करके बना करके कर दिए जो है। पंडित हम पंडित भैया देखो, एक पॉलिटिक्स की बात पूरी है जो है। पूरा सबल समाज विरोध कर रहा है, ये नहीं कि हम ही केवल विरोध कर रहे हैं, पूरा सबल समाज विरोध कर रहा है इसमें जो है। मोदी जी और मोहन भागवत जी महाराज उसका हटाई दी। अब सब पंडित ठाकुर बनियो, सब भाजपा के संग में। अब हटे चाहे मत हटे, इसमें किसी मोदी और मोहन भागवत जी का एहसान नहीं है जो है, ये जनता का एहसान है। सबल समाज अपने से आकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में गई जो है, इसमें किसी नेता का नहीं है। ये तो ने करो, अगर दूसरे की सरकार बन जाई तो का हुई है मत तुम्हारो? कुछ भी हो जाए, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी को सबल समाज उखाड़ के फेंकने का काम कर सकता है, सुनिए, चाहे मियां की सरकार रहे, चाहे बहन जी की सरकार रहे, उसको भी उखाड़ करके फेंकने का काम सबल समाज कर देगा जो है। सबल समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, बनाता है और बिगाड़ता है सबल। फिर भैया वो है कि हुई है मियाँ मियाँ कहिए वो। हाँ, हमें नहीं मालूम। क्या उस सपा सरकार में जय श्री राम का नारा नहीं लगता था? बिल्कुल लगता था। ये सबल समाज के लोग पूजा पाठ करते थे, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो। आप तो मान लीजिए अपनी ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है सबसे ज्यादा अगर काउंटर से लेकर के किसी भी चीज में अपमानित होने का काम हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। जो कोई पंडित नहीं हुआ, पंडित सब मौज काट रहे हो भैया। ब्रजेश पाठक का डिप्टी CM बनाई दोगे, पूरी खाओ, सब्जी खाओ। ब्रजेश पाठक जैसा नेता, ब्राह्मण समाज को ब्रजेश पाठक जैसा नेता नहीं चाहिए। वो बसपा कैडर से आए हुए नेता थे जो है, उनको ये ब्राह्मण समाज अपना नेता नहीं मानता है। रबड़ी खाओ, रोज सवेरे आइयो, पूरी सब्जी खवाइबो, पूरी सब्जी तुम्हें खवाइबो चाहिए जो है। रबड़ी आप खा लीजिए जा करके, हरदोई से आकर के ब्रजेश पाठक से कह दीजिए कि भाई साहब आप हमको रबड़ी खिला दीजिए। ब्राह्मण समाज पूरा जो है रबड़ी खाने वाला नहीं है। अरे का चाहते अखिलेश यादव सम्मान करते ब्राह्मणों का? कौन? हमें तो भैया नहीं देखा गाड़ी पर माता प्रसाद माता प्रसाद पांडे को विधानसभा, माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया नहीं रहा है। माता प्रसाद आदमी बढ़िया है, पंडित है, और वो भाजपा में आई जाइए खाई। कब आएंगे? आई जाइए माता प्रसाद पांडे, आई जाइए भाजपा। अब बुढ़ापन तो नहीं है, आई जाइए। माता प्रसाद पांडे जी बीजेपी में आ जाएंगे तो सही रहेंगे, सपा में है तो अभी सही नहीं है, इनके कहने का मतलब है। अरे भाई साहब, कब तक आप लोग अपने समाज को बांटने का काम करेंगे? इसी वास्ते उत्तर प्रदेश में अगर कोई कमजोर है तो केवल ब्राह्मण समाज है, क्योंकि ब्राह्मण समाज अपनी बातों को किसी से कह नहीं पाता है। रिकॉर्ड निकलवा लीजिए पूरे 75 जिला का, अगर सबसे दुखित होगा तो ब्राह्मण समाज होगा। और सुनिए, सबसे ज्यादा IAS घर को पंडित, और सबसे ज्यादा SP घर को पंडित, और सबसे ज्यादा प्रमुख सचिव पंडित। हाँ, वह तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं।
आईएएस और आईपीएस से मतलब नहीं है। आईएएस और आईपीएस से नहीं मतलब, वो आईएएस और आईपीएस अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं आप बता दीजिए। जो है कुछ नहीं सोचते हैं। उनके समाज का लड़का निर्दोष SC ST में जेल जाता है, वह लोग पैरवी नहीं करते हैं, वह लोग पैरवी नहीं करते हैं। जो है रिकॉर्ड निकलवा लीजिए कितने लोग निर्दोष जेलों में गए। ये तो आइए समारोह जो पंडित कह दिया कि आनंद मिश्रा औकात बैठा पंडित जी, अब तनिक देर हम काम करते और क्या चाहिए।